Hello everyone, I welcome you to this wonderful Akash Byju's Neat channel. I'm your host, dost and mentor Bernal. So yes, we were talking about your strategy, your planning and tracking your performance as you prepare for your NEET exam. आपके नीट एग्जाम की तैयारी में बहुत सारे पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो आज हम इन्हीं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। चलो आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आप उसे पढ़ चुके हो, आपने कुछ क्वेश्चंस उस पर ट्राई किया और आपको लगता है कि अब आपको इस पर वापस आना है, रिविजिट करना है उस कॉन्सेप्ट को, उस कंटेंट को कैसे मैं रिवाइज करूं, कैसे बहुत इफेक्टिव हो जाए ताकि मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मुझे हेल्प करे वो टॉप रैंकर वाली लिस्ट में आने में। तो बच्चों, हमने बात की थी पूरी की पूरी प्लानिंग की। हमने बात की थी कि कैसे हमारा पाथवे होना चाहिए टू compete विथ ऑलमोस्ट 16 लाख अदर कॉम्पिटिटर्स और हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं उनसे। मैंने प्लानिंग के बारे में बताया, मैंने प्रिपरेशन के बारे में बताया, मैंने अपने इंप्रूवमेंट को ट्रैक करने के बारे में बताया। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, अपने जो भी आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो उसे ट्रैक करना, उसे चेक करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज बात करेंगे बच्चों कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। एक बार आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, आपको ये सारी चीज़ें आ गई है, अब उसे रिवाइज करना है। तो क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए जिससे कि आपका रिवीजन बहुत ही एफिशिएंट हो। तो पॉइंट वाइज मैं बात करता हूँ। सबसे पहला, मेक अ रिवीजन टाइम टेबल। आप एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाइए। देखिए, टाइम टेबल जो है वो जेनरिक नहीं हो सकता क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी तरीका गलत नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कैसे रिवाइज करना है और एक सब्जेक्ट को एक बार में मत चुनिए। यानी कि अगर मैंने मंडे को डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा तो सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं उसके साथ एक और सब्जेक्ट ऐड करूंगा, यानी कि फिजिक्स बायो या फिजिक्स जियोलॉजी, या फिर ट्यूसडे को अगर मुझे पढ़ना है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो क्या होगा इससे कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ देखोगे, क्योंकि जो आपका नीट का पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। आपके दिमाग को ये तैयारी करनी पड़ेगी कि आप एक से दूसरे तक स्विच कैसे करते हो, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे जाते हो और कितनी जल्दी जाते हो। अब आपको अपने लर्निंग स्टाइल को भी डेवलप करना है, समझना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो देख के बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। कुछ बच्चों को लिख के याद होता है, कुछ बच्चों को बार बार बोलने से याद होता है, और कुछ बच्चे सिर्फ मन में और आंख बंद करके जब वो कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो ध्यान से उसे देखते हैं और आंख बंद करके उसे वापस मन में रिवाइज करते हैं, तो वैसे वो याद कर पाते हैं। आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल आपके लिए बेस्ट है। सभी के स्टाइल अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं, डिपेंड्स कि आप किस टाइप के लर्नर हो। और उसके बाद आपको अपना टेस्ट करना होगा। यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट पे वापस आता हूं। एक आखिरी पॉइंट और है कि आपको माइंड मैप बनाना है। मैं आपको एक छोटे से चैप्टर का, चलो एटम्स का, मैं आपको माइंड मैप का एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है कॉन्क्रीटली आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पेज पे डाल देनी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, वो आपके रजिस्टर पे, वो आपके नोटबुक के एक पेज में समा जाने चाहिए। सारी की सारी चीजें आप छोटा छोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक को दूसरे से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चैप्टर की पूरी जर्नी कंटेंट वाइज, ठीक है, वो पूरी एक जगह आ जानी चाहिए। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा कि माइंड मैप बनाते कैसे हैं। ओके, तो चलिए आते हैं अपनी रिविजन टाइम टेबल पे। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप पूरी चीज को दोबारा से नहीं पढ़ते, आप सिर्फ वही चीज पढ़ते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपके पास एक हाइलाइटर या एक मार्कर हो तो उससे अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर दे रहे हो, या अगर सिर्फ पेंसिल से अगर आप चीजों को अंडरलाइन कर दे रहे हो, जो आपने बचपन में आपकी आदत होगी कि आप ऐसा करते होगे, हो सकता है आज भी आप करते होगे, तो सिर्फ उन पॉइंट्स को ज्यादा नजदीकी से देखना है, उन पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं पहले, उन्हें वापस लगाना है और उनमें देखना है, ये एनालिसिस करनी है कि उनमें क्या पूछा गया, उनके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला बार 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 रिपीट हो रहा है,
और उसके सामने क्या करना है, जैसे मैं हमेशा करता हूं मेरे सेशंस में, मैं एक स्टार मार्क लगा देता हूं। तो जो सिंगल स्टार मार्क है वो इंपॉर्टेंट है, और जो डबल स्टार मार्क है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे एक प्रोसेस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। अब एक बात तय है कि आपको एक चैप्टर के 50 पेजेस याद नहीं हो सकते। लेट्स गेट टू द रियलिटी। अगर मैं आपको 50 पेजेस याद करने दूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस याद रहेंगे। तो अगर उस 50 पेजेस में से सेग्रीगेट करके हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो पूरी की पूरी अगर हम उस 2 पेजेस में डाल दें तो कितना मजा आ जाएगा, क्योंकि 2 पेजेस का रिट्रीवल जो हमारा ब्रेन है वो उन 2 पेजेस को बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकता है। तो हमें यह काम करना है, यानी कि मेथड ऑफ सेग्रीगेशन। आपको सेग्रीगेट करनी है चीजों को फैलाना नहीं है, चीजों को समेटना है, संजोना है। और कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला स्टार तरीका अपनाना है। सिंगल स्टार इंपॉर्टेंट, डबल स्टार वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक बात बता दूं मैं उन बच्चों के लिए जिनका सीखने का तरीका अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह ही सीखे। हो सकता है किसी एक बच्चे को किसी एक स्किल को सीखने में शायद 1 दिन लगता हो, और वही स्किल किसी दूसरे बच्चे को सीखने में शायद आधा घंटा या 1 घंटा लगता हो। तो ये नहीं है कि ये बच्चा वीक है और ये बच्चा स्ट्रांग, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना अपना नेचुरल स्टाइल है, एक नेचुरल इंटेंट होती है बच्चों की चीजों को सीखने की। इससे कोई बच्चा कमजोर या अच्छा स्मार्ट नहीं कहलाया जा सकता, या ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि साइकिल चलाना, किसी बच्चे को नेचुरली साइकिल चलाना आ सकता है और किसी बच्चे को थोड़ा वक्त लग सकता है वो बैलेंस बनाने में, बट इवेंचुअली दोनों सीख जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको आपकी लर्निंग स्टाइल डिस्कवर करनी है। क्या मुझे लिखने से ज्यादा समझ आता है? क्या मुझे बार बार चीजों को पढ़ने से ज्यादा समझ आता है? क्या मुझे वापस रिकॉल करने से, सिर्फ मैंने एक बार पढ़ लिया, आंख बंद करके बैठे और याद कर रहे हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ा, उससे समझ में आता है? क्या मुझे बोल बोल करके पढ़ने से समझ में आता है? तो इस टाइप के जितने भी लर्नर्स होते हैं, यानी कि कुछ विजुअल लर्नर्स होते, कुछ नॉन विजुअल लर्नर्स होते, कुछ बच्चों को वीडियो देखना पसंद है, कुछ को किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन लर्निंग हर केस में होती है। ठीक है, तो आपको अपना स्टाइल पिक करना है और उसी से स्टिक करना है। किसी और को देख करके उसके स्टाइल को अगर आप कॉपी करना चाहेंगे तो वो आपका नेचुरल स्टाइल है नहीं, तो वो क्लिक नहीं करेगा और आप जल्दी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको डायग्राम्स बना के चीजें याद रखना पसंद है तो आप वैसे कर सकते हो। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि माइंड मैप से कितना फायदा मिलता है। ठीक है, तो आपको अपना लर्निंग स्टाइल डेवलप करना है और उस पर स्टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको बार बार टेस्ट देना होगा, बार बार क्वेश्चंस के सामने आपको अपने आप को लाना पड़ेगा ताकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। ब्रूस ली की एक बहुत फेमस लाइन है कि ही डजंट फियर फ्रॉम अ मैन हु नोज 1000 वेज टू किक, बट ही फियर्स अ मैन who knows or who has practiced one kick 1000 times। वो ज्यादा डेडली है, क्योंकि अगर वो पंच उसे मार गया तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। तो इतनी बार उसने प्रैक्टिस कर रखी है। वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आधी बात है। अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट। तो यहां सिर्फ इतनी बात है कि आपको डेली टेस्ट करना पड़ेगा और आपको वीकली टेस्ट करना पड़ेगा और अपने आप को आपको मंथली भी टेस्ट करना पड़ेगा। और हर महीने आप ये एनालिसिस करो कि आप पिछले महीने कहां थे और इस महीने कहां हो। हर वीक आप ये एनालिसिस करो कि आप में कितना सुधार आया है। पिछले महीने आपकी ये टॉपिक कमजोर थी, आप उसे लिस्ट डाउन कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि नेक्स्ट मंथ तक मेरा ये टारगेट है। यानी कि सेट करना अपने गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स अगर आप सेट करोगे बच्चों तो उसे आप अचीव करते चले जाओगे। तो एक आपका डेली टारगेट होना चाहिए, एक आपका वीकली टारगेट होना चाहिए और एक आपका मंथली टारगेट होना चाहिए। और हर बार आपको ये एनालिसिस करनी है कि मैंने क्या गलतियां की है और उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। धीरे धीरे आपकी गलतियां कम होती चली जाएगी और आपका स्ट्रेंथ, जो आपकी वीकनेस थी वो आपकी स्ट्रेंथ में ऐड ऑन होती चली जाएगी। आपके स्ट्रेंथ का एनहांसमेंट होता चला जाएगा और जैसे जैसे ये होगा बच्चों आपको दिखेगा कि आप बहुत इंप्रूव कर रहे हो। आपका जो वर्क प्लेस है जहां पे आप पढ़ाई करते हो वो बहुत ही साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। वहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। वहां पे बिल्कुल आप अपने किताब रख सकते हो, बट ये ट्राई करो कि जहां आप पढ़ रहे हो, जहां आप बैठे हो, सामने में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है।
मैक्सिमम एक फॉर्मूला लिस्ट रख सकते हो या उसे चिपका सकते हो, जिससे कि आप वो फॉर्मूला को जल्दी से रिकॉल कर पाओ। अब माइंड मैप आपको मदद करता है चीजों को जल्दी से रिट्राइव करने का और जल्दी से समझने का। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप कलरफुल पेंसिल्स यूज करके, अगर आपके पास टाइम है तो माइंड मैप बना सकते हो। यहां पे मैंने एटॉमिक मॉडल का एक माइंड मैप बनाया है। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसी तरह का कुछ एटॉमिक मॉडल के लिए बना सकते हो। देख सकते हो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने 3 स्लाइड्स में फिट कर दी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी 3 स्लाइड्स में मैंने फिट कर दी है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे स्टार मार्क लगा देना है। वो मैंने अभी नहीं लगाया क्योंकि मैं आपके लिए भी तो कुछ काम छोड़ूं, है कि नहीं। आपको स्टार मार्क लगा देना है उस जगह पे जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि जब आप इसे देखो तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि मुझे कौन से फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, उसका वैल्यू क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिंगल एक लाइन से डेरिवेशन, कौन से फॉर्मूले कहां से आए हैं और उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। जब आप इस तरह की माइंड मैप बना देते हो बच्चों, तो आपको बहुत आसान हो जाता है पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करना इन अ नटशेल। तो ये काम आपको करते रहना है। यकीन मानो अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाने और जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपसे और नजदीक आता चला जाएगा। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताता चला जाऊंगा, क्योंकि एक बात याद रखना बच्चों कि सिर्फ हार्डवर्क से सफलता नहीं मिल सकती, आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन ही इतना टफ है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये कंपटीशन सच में बहुत टफ है। आपको बाकियों से अलग होना पड़ेगा, तभी आपकी रैंक बाकियों से अलग आएगी। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़ते हैं लाइव सेशंस में, उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जो भी हमारे कंटेंट के लाइव सेशंस होते हैं, उसके लिए आप हमारे आकाश बायजूस नीट चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इवन आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं मृणाल सर फिजिक्स, तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने चीज़ों को पढ़ाया है, सिखाया है। और बहुत सारे बच्चों ने लाइव में ही ये फीडबैक दिया है कि उन्हें सब समझ में आता है। अगर आप जाकर के कमेंट सेक्शन भी देखेंगे तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि ये बच्चे खुद सामने से आकर के बता रहे हैं कि हाँ सर, ये टॉपिक नहीं आती थी, पर जब आपने पढ़ाया तो हमें अब सब कुछ आने लग रहा है। तो लाइव सेशन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपके मृणाल सर कब आ रहे हैं और कब कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी तक हमने 50% टॉपिक कवर कर लिए। तो 50% टॉपिक का मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का कंटेंट पूरा हो चुका है बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जाएं, देखें और उस वीडियो पे जाके कमेंट करें कि हाँ सर, मैं आया था, मैंने इस पूरे टॉपिक को हलवा बना दिया, मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे से सारे क्वेश्चंस भी बनते जा रहे हैं। ये तो हो गया आपके लिए एक काम। प्लस जिन बच्चों को एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, उनके लिए हमारे पास है नीट स्कॉलर कोर्स, जहां पे आपको आकाश बायजूस के फैकल्टीज पढ़ाएंगे लाइव सेशंस में। और ये क्लासेस 10 सेशन होंगी पर वीक, यानी कि 2 सेशन एवरी डे। और आपको SD कार्ड, मेंटर सपोर्ट और बुक्स, ये सारे बायजूस की तरफ से, आकाश बायजूस की तरफ से भी मिलेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी, हमारे सेशंस के बारे में पता चल जाएगा और हमारे जितने भी मज़ेदार और वंडरफुल टीचर्स हैं, उन सब के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपका जो ये सपना है, वो सपने से और नज़दीक नज़दीक आप आते चले जाओगे। और अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक है, मैं आपको एक क्विक मंत्रा दे देता हूं रिवीजन का, कि आपको क्या करना है। लर्न, स्लीप, रिवाइज, रिवर्क, रिपीट। ये साइकिल चलते रहनी चाहिए। ये साइकिल जितनी बार चलेगी, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा चलेगा और आप अपने रैंक से उतने ही नज़दीक आते चले जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं कि अपने फाइनल गोल की तरफ देखो। आपका डेली गोल होना चाहिए, आपका वीकली गोल होना चाहिए, आपका मंथली गोल होना चाहिए। हर चैप्टर के माइंड मैप्स बनाने शुरू कर दो। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ चुके हो, सबसे पहला काम यह है कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह पे मैं रख लूंगा। मैं आपको अलग से भी माइंड मैप बनाने की टेक्निक और एक चैप्टर का साथ में बना करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। और रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप चीज़ों को भूल जाते हो। मॉक टेस्ट और सेल्फ इवैल्यूएशन इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आया या नहीं आया। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अटैक करो। आपको समझ में आ जाएगा नीट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है और आप अभी किस लेवल पे हो। और सबसे बड़ी बात कि एक पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर
ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऑन आकाश बायजूस नीट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल, और मिलते हैं लाइव सेशंस में जहां पे पढ़ाई भी करेंगे और मज़े भी करेंगे। और हमारा एक प्लेलिस्ट भी है जहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो आपको चैनल पे भी मिल जाएगा। वो अगर आप देख लेते हैं तो अभी तक, आज इस वीडियो के जाने तक, आप अपनी 50% यानी कि 90 मार्क्स की तैयारी पूरी कर चुके होंगे। मैं मिलता हूं फिर से आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जस्ट कीप लर्निंग।